वेलकम टू द कंपटीशन पाठशाला। यहाँ हर टॉपिक मिलेगा सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तैयारी होगी स्ट्रॉन्ग, सिलेक्शन होगा श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हम आज बात करने वाले हैं दो ऐसे मॉडल्स, कैन और कुड की, जो ना सिर्फ इंग्लिश में फ्लुएंसी लाते हैं बल्कि एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कैन और कुड के एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल यूज को सीखेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। बिल्कुल आसानी से, कुछ रटना नहीं है, बस यहाँ पे समझना है, बस फील करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कैन का यूज, यूज ऑफ कैन। तो कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो कैन क्या है? कैन एंड कुड पहले हम जान लेते हैं। कैन एंड कुड मॉडल्स होते हैं। कैन एंड कुड, कैन जो होता है एक मॉडल है। मॉडल एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है जो अलग अलग चीज़ों को व्यक्त करने के लिए इनका यूज होता है। मॉडल्स भी एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है, उनमें से मॉडल में से एक मॉडल है कैन। तो कैन का अलग अलग कुछ जगहों पे यूज होता है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि कैन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, कैन का फर्स्ट यूज है एबिलिटी। एबिलिटी यानी क्षमता या योग्यता को बताता है। कैन जो होता है वो वर्तमान क्षमता या योग्यता को बताता है। वहाँ पे यूज होता है कैन, जहाँ पे हमें क्षमता या योग्यता को बताना होता है वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। दूसरा है, अगर जहाँ हमें परमिशन मांगनी होती है या परमिशन देनी होती है वहाँ पे भी कैन का यूज होता है। थर्ड, इसका यूज है पॉसिबिलिटी, संभावना को बताने के लिए कि मतलब कोई चीज़ घटित हो सकता है, कोई चीज़ पॉसिबिलिटी, उसके होने की संभावना को कैन से बताया जाता है। और इसका फोर्थ यूज है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल, जैसे निवेदन करते हुए आप कम विनम्रता के साथ निवेदन किया जाता है, उसमें भी कैन का यूज होता है, कम विनम्रता के साथ। ज़्यादा गिड़गिड़ाना नहीं है, बस कम। और इसका फिफ्थ यूज है जनरल ट्रूथ और एबिलिटी इन नेचर। और प्राकृतिक या सामान्य क्षमता को बताने के लिए भी कैन का यूज होता है। तो चलिए अब एक एक करके सभी का यूज देखेंगे, कहाँ पे यूज होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। तो कैन का फर्स्ट यूज है एबिलिटी, क्षमता या योग्यता बताने के लिए कैन का यूज होता है। तो कैसे होता है इसका यूज? वर्तमान में किसी कार्य को करने की क्षमता या योग्यता व्यक्त करने के लिए कैन का यूज होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, कोई भी मॉडल आएगा उसके बाद V1 ही आता है, कोई भी मॉडल आ जाए उसके बाद V1 आता है। तो कैन भी एक मॉडल है, उसके बाद V1 आएगा। तो किसी भी वर्तमान में किसी कार्य करने की क्षमता या योग्यता व्यक्त करने के लिए कैन का यूज होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो इनका एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे है कि मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। ये क्या कर रहे हैं? हमारी एबिलिटी को बता रहे हैं, क्षमता को बता रहे हैं मेरी, कि मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। दूसरा एग्जाम्पल है सी कैन स्पीक इंग्लिश। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है, मतलब यह उसकी क्षमता को बता रहा है, प्रेजेंट एबिलिटी या योग्यता को बता रहा है कि वह इंग्लिश बोल सकती है। तो समझ गए ना आप लोग? जहाँ हमें क्षमता या योग्यता एबिलिटी बताना हो वहाँ पे हमें कैन का यूज करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग कैन के सेकंड यूज की तरफ। कैन का सेकंड यूज परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए, अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए होता है। किसी से अनौपचारिक संदर्भ में अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल? जैसे कि आई आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यहाँ पे क्या हो रहा है? हम किसी से अनौपचारिक रूप से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि वो उधर से उत्तर आएगा, कि जैसे कि रिप्लाई आएगा कि यस यू कैन गो, हाँ तुम जा सकते हो। तो वो भी इनफॉर्मल ही परमिशन है, यानी कि इनफॉर्मल परमिशन मांगने या देने के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। समझ गए ना आप लोग? तो चलिए अब इसके नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट यूज कहाँ पे होता है? पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जैसे कि संभावना।
किसी भी चीज़ की संभावना बताने के लिए, कोई चीज़ मतलब कोई घटना घटने की संभावना बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि एग्जाम्पल, इट कैन रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। यह क्या है? यह बारिश होने की संभावना बता रहा है। ये जरूरी नहीं कि बारिश हो रही है। यह बारिश होने की संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है कैन। मतलब बारिश होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहाँ पे है वो कैन बता रहा है। और अगला एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज हो रहा है। ध्यान से पढ़ते जाइए एक एक यूज को। जहां भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना हो, हमें पॉसिबिलिटी बताना हो, वहां पे कैन का यूज हो सकता है, होता है। तो चलिए, समझ गए ना आप लोग? अब नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है कैन का, रिक्वेस्ट, नम्र, अनुरोध। कम विनम्रता के साथ अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, कम विनम्रता के साथ, मतलब ये नहीं कि जैसे कि एक होता है कि प्लीज आप मेरे लिए कुछ कर दो, ऐसा नहीं, बस कि क्या आप मेरे लिए कर सकते हो या कर सकते हो, कर दीजिए। मतलब कम विनम्रता के साथ जो रिक्वेस्ट होता है, कोई काम करने के लिए अनौपचारिक अनुरोध वो कैन से दिखाया जाता है। अनौपचारिक कम विनम्रता के साथ अनुरोध जो है वो कैन से दिखाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। यहाँ पे कोई औपचारिक मतलब एकदम बिन गिड़गिड़ा नहीं रहा है कोई। यहाँ पे बस कम विनम्रता के साथ अनुरोध किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज हो रहा है। तो आप लोग समझ गए ना? जहाँ भी हमें अनौपचारिक कम विनम्रता के साथ अगर अनुरोध करना हो तो वहाँ पे कैन का यूज होता है। तो कैन का नेक्स्ट यूज पे बढ़ते हैं हम लोग। कैन का नेक्स्ट यूज है जनरल ट्रूथ और एबिलिटी इन नेचर, प्राकृतिक या सामान्य क्षमता को बताने के लिए। सामान्य क्षमता जो प्राकृतिक या किसी भी चीज की प्राकृतिक नेचुरल क्षमता होती है ना, कि कोई कुछ ये कर सकता है, कोई ये कर सकता है। जैसे चिड़िया उड़ सकती हैं, जैसे मेढक छलांग मारते हैं, गाय मुंह करती हैं उनकी आवाज को, तो यही उनकी प्राकृतिक एबिलिटी है। तो उसी को हम कैन से दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल, बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया पक्षी उड़ सकते हैं। अ बेबी कैन क्राई फॉर आवर्स, एक बच्चा घंटों तक रो सकता है। ये समझ गए ना आप लोग? अगर हमें जनरल ट्रूथ या एबिलिटी को बताना हो, प्राकृतिक एबिलिटी प्राकृतिक एबिलिटी को बताना हो, तो हम वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। आई होप आप सभी लोग कैन का यूज अच्छे से समझ गए हैं। कैन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, लास्ट में एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कुड की यूज की तरफ। कुड का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो कुड, देखिए कुड तो एक सिंपल तौर पे कुड जो होता है ना, कैन का पास्ट होता है, लेकिन कैन का पास्ट के रूप में ही इसका यूज नहीं करते हैं। इसका यूज कुछ अलग अलग तौर पे भी होता है, बस कैन के पास्ट के रूप में भी नहीं होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है इसका यूज। इसका फर्स्ट यूज है, मतलब जो कैन था वो प्रेजेंट एबिलिटी को बता रहा था, तो कैन का पास्ट कुड होता है। तो वो क्या करेगा, वो पास्ट की एबिलिटी को बताएगा। यानी कि जो कुड होता है वो पास्ट की एबिलिटी को बताता है, भूतकालीन क्षमता को बताता है। इसका नेक्स्ट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कि हम लोग कैन से कर रहे थे तो वहाँ पे कम अनुरोध, कम विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे थे, लेकिन जो लेकिन अगर हम अधिक विनम्रता के जैसे प्लीज उलीज शब्द का प्रयोग कर दे, तो वहाँ पे अधिक विनम्रता आ जाती है, तो वहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। अत्यंत विनम्र अनुरोध के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, संभावना, कमजोर या सशंकित। जैसे कि कैन था वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है। या किसी किसी कार्य को होने की संभावना को बताता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो कार्य होगा ही होगा। उसकी उसकी जो कार्य होने की क्षमता है वो कैन जो पॉसिबिलिटी दिखाता है उससे कम होती है, कुड जो पॉसिबिलिटी दिखाता है उससे कम होती है। आई होप आप सभी लोग समझ गए। अब नेक्स्ट यूज है इसका सजेशन और कंडीशनल पॉसिबिलिटी। सजेशन और कंडीशनल पॉसिबिलिटी, प्रस्ताव या शर्त पर आधारित संभावना। जैसे कि कंडीशनल होता है ना, कि अगर तुम ये करते तो मैं ये कर सकता था, अगर तुम ये करते तो वो कर सकता था, जैसे कंडीशनल होगा तो वहाँ पे भी कैन का यूज होता है। और अनरियल पास्ट, काल्पनिक भूतकाल। जैसे भूतकाल की कल्पनाएं होती हैं जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है, उनका भी यूज, उनका उन सभी में
में भी कुड का यूज होता है। तो एक-एक करके अब सभी इन पाँचों यूज को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो कैन क्या करता है? कैन का फर्स्ट यूज है पास्ट एबिलिटी को बताना, भूतकालीन क्षमता को बताना, अतीत में किसी कार्य को करने की योग्यता व्यक्त करने के लिए कैन का कुड का यूज होता है। जैसे कि सब्जेक्ट, कैन की जगह पे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी मॉडल के बाद वी1 आता है, यहाँ पे भी वी1 आएगा। एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज चाइल्ड। मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। ये क्या कर रहा है? आप देख रहे हो, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं तेज दौड़ सकता था। यह मेरी पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। यानी कि जहाँ पास्ट की एबिलिटी बताना हो वहाँ हमें कुड का यूज करना है। सेकंड सेकंड एग्जांपल है सी कुड सिंग वेल इन स्कूल डेज। वह स्कूल के दिनों में अच्छा गा सकती थी। यह उसके पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि वो स्कूल के दिनों में अच्छा गा सकती थी। समझ गए आप लोग? पास्ट की एबिलिटी को बताना है, भूतकालीन क्षमता को बताना है, तो वहाँ पे कुड का यूज होता है। नेक्स्ट कुड का यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट, अत्यंत अनुरोध, मतलब अत्यंत विनम्र अनुरोध, अत्यंत अधिक शिष्ट और विनम्र अनुरोध के लिए कुड का यूज होता है। जैसे किसी के साथ सामने गिड़गिड़ाना कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे लिए कुछ कर दीजिए, वहाँ पे कुड का यूज होता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल है कुड यू प्लीज पास दस पास मी द साल्ट। कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपके खाने में नमक कम है, तो आप क्या करोगे? कोई सामने बैठा है तो उससे क्या करोगे? गाली दे के मांगोगे थोड़ी, उसे रिक्वेस्ट करोगे, विनम्रता के साथ बोलोगे कि क्या कृपया आप मुझे वो नमक का डब्बा नमक पास कर सकते हो? कि वही वहाँ पे कुड का यूज होगा कि कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट। क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हो? या मतलब जहाँ विनम्रता के साथ अनुरोध करना हो वहाँ पे कुड का यूज होगा। अगला एग्जाम्पल है कुड आई यूज योर फोन। अब जैसे कि आप कहीं गए, आपका मोबाइल खो गया या आपको ज़रूरी काम है, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप किसी से मांगोगे तो क्या कहोगे? किसी से मोबाइल मांगोगे तो आप उससे काम निकलवाना है तो आप उसके सामने थोड़ा विनम्रता दिखाओगे, विनम्रता पूर्वक अनुरोध करोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, तभी वो आपको मोबाइल देगा। तो वहीं पे कुड का यूज होगा। जैसे कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आई होप आप सभी लोग समझ गए। तो नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट यूज है पॉसिबिलिटी, जैसे कि संभावना। जो कुड होता है वो कमजोर या सशंकित संभावना को बताता है। मतलब भविष्य में किसी कार्य होने की संभावना या अनुमान को व्यक्त करता है। यह संभावना तो बताता है, लेकिन वो संभावना जरूरी नहीं है कि वो कार्य होगा ही होगा, वो अनुमान भी हो सकता है। यह मतलब ये जो बताता है उससे कुड जो किसी कार्य होने की 100% संभावना नहीं बताता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे इट कुड रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। यह बता रहा है संभावना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बारिश होगी ही होगी, बाद में बारिश हो सकती है। अगला एग्जाम्पल है ही कुड बी एट द स्टेशन। वह स्टेशन पे हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो स्टेशन पे ही होगा, वह स्टेशन पे हो सकता है। यानी कि किसी चीज़ की कम अगर संभावना कम है तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज पे चलते हैं कुड का हम लोग। नेक्स्ट यूज है सजेशन और कंडीशनल पॉसिबिलिटी। प्रस्ताव या शर्त पर आधारित जो संभावनाएं होती हैं वहाँ पे कुड का यूज होता है। जैसे किसी सुझाव या काल्पनिक स्थिति में विकल्प हो देना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं तब क्लियर होगा। जैसे यू कुड ट्राई यू कुड ट्राई कॉलिंग हर। तुम उसे कॉल करने की कोशिश कर सकते हो। यह विकल्प मिल रहा है आपको, सुझाव मिल रहा है कि आप, काल्पनिक सुझाव मिल रहा है, किसी सुझाव सजेशन मिल रहा है कि अगर आप उसे सजेशन ये मिल रहा है आपको कि तुम उसे कॉल करने की कोशिश कर सकते हो। तुम उसे कॉल करने की कोशिश कर सकते हो, सुझाव मिल रहा है आपको, प्रस्ताव मिल रहा है कि कोशिश कर सकते हो। वहाँ पे कुड का यूज होगा। जहाँ पे आपको सजेशन मिले, प्रस्ताव मिले, वहाँ पे क्या करना है? कुड का यूज करना है। तो वही यहाँ पे कुड का यूज हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है इफ आई हैड टाइम आई कुड
हेल्प यू, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी सहायता मदद कर सकता था। तो क्या कर रहे हैं, काल्पनिक स्थिति में विकल्प देता है, मतलब कल्पनात्मक विकल्प दे रहा है कि अगर मेरे पास टाइम होता, या क्या है, अगर मेरे पास टाइम होता मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। यह विकल्प ही नहीं, अगर मेरे पास होता तब मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। ये वैकल्पिक, यह काल्पनिक वैकल्पिक शब्द है, वहां पे कुड का यूज होगा। कंडीशनल पॉसिबिलिटी जहाँ दिखाना हो वहाँ पे कुड का यूज होगा, यहाँ पे कुड का यूज हो रहा है। कुड के नेक्स्ट यूज पे चलते हैं हम लोग। कुड का नेक्स्ट यूज होता है अनरियल पास्ट, जिससे काल्पनिक भूतकाल। भूतकाल की कंडीशन को दिखाना हो तो वहाँ पे काल्पनिक भूतकाल अनरियल, मतलब जो ऐसा काम जो भूतकाल में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। यानी काल्पनिक भूतकाल के लिए कुड का यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आई कुड हैव पास्ट एग्जामिनेशन इफ आई हैड स्टडीड। मैं एग्जामिनेशन, मैंने पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर सकता था। यह क्या कर रहे हैं, मैंने पढ़ाई की होती तो परीक्षा पास कर सकता था। यह क्या बता रहा है कि यह पास्ट की काल्पनिकता को बता रहा है, इमेजिनेशन को बता रहा है कि अगर मैंने पढ़ाई की होती, मतलब कल्पना कर रहे हैं पास्ट में जाकर, तो मैं पास हो सकता था। ये हुआ नहीं है ऐसा, वो फेल हुआ है तभी ना बोल रहा है कि मैं अगर पढ़ाई किया होता तो मैं पास हो सकता था। तो अगर काल्पनिक भूतकाल को, जो हुआ नहीं है, जो ऐसा काम जो भूतकाल में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है, मतलब इमेजिनरी पास्ट को बताने के लिए कुड का यूज होता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए कहाँ कहाँ पे कुड का यूज होता है, कहाँ कहाँ पे कैन का यूज होता है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि वर्तमान क्षमता को हमें बताना है तो वहाँ पे कैन का यूज होगा, कुड का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, वहाँ पे कुड का यूज नहीं होगा। जैसे भूतकालीन क्षमता को बताना हो तो वहाँ पे कैन नहीं आएगा, वहाँ पे कुड का यूज होगा। जैसे कि आई कुड ड्राइव व्हेन आई वाज 18, जब मैं 18 का था तो मैं गाड़ी चला सकता था। अब अनुमति कम विनम्रता के साथ अगर अनुमति देना हो या अनुमति लेना हो, वहाँ पे कैन का यूज होता है। जैसे कि कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। अगर अनुमति अधिक विनम्रता के साथ, अगर अधिक विनम्रता के साथ अनुमति लेना हो, मतलब रिक्वेस्ट, एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, तो वहाँ पे कैन का यूज नहीं होगा, वहाँ पे कुड का यूज होगा। कुड आई कम इन, कुड आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब एकदम विनम्रता के साथ। अगर संभावना हमें बताना हो, संभावना कैन से भी बताया जा सकता है, कुड से भी बताया जा सकता है, लेकिन जो कैन होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, और जो कुड से हम लोग संभावना बताते हैं वो कमजोर संभावना होता है, वो लेस पॉसिबिलिटी होती है, उस कार्य के होने की संभावना लेस होती है। जैसे कि इट कैन हैपन, यह हो सकता है, और इट कुड हैपन, यह हो सकता है, लेकिन इसकी यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसकी होने की संभावना बहुत कम है। अगर हमें सुझाव देना हो, सुझाव में हम लोग कैन का यूज नहीं करते, हम लोग कुड का यूज करते हैं। जैसे कि कुड, यू कुड टेक अ ब्रेक, तुम ले सकते हो, तुम एक ब्रेक ले सकते हो। जैसे कि हमें सुझाव देना है कि यू कुड टेक अ ब्रेक, तुम एक ब्रेक ले सकते हो। जैसे कोई काम करते करते थक गया है तो उसे क्या कर सकते हो, आप सुझाव दे सकते हो कि यू कुड टेक अ ब्रेक, तुम एक ब्रेक ले सकते हो। तो जहाँ हमें सुझाव देना हो वहाँ हमें कुड का यूज करना है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का यूज करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में लिखें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।